Okay, so we will start. Okay, is it audible now? Good morning, sir. Yes. Okay. Okay, so today we are going to start with income from business and or profession. So income. Ready नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं. I'll take a word file. Okay, I'll share the screen now. Okay, what happens in income from business? What is business and what is profession? And then comes vocation also. Okay, so business gets profit. Again, जो profession में होता है, profession is majority times is it's a service only. So profession इसीलिए बोलते हैं उसको, service part होता है. ठीक है, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, सो दे आर प्रोफेशनल्स. लॉयर्स हैं, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, दे आर डीलिंग मोस्टली दे आर डीलिंग इन सर्विसेज. ओके, बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग बहुत इजीली, क्योंकि प्रोफेशन करने के लिए यू रिक्वायर सर्टेन डिग्रीज. वेट, हाँ, बैकग्राउंड नॉइज कम करते हैं. ठीक है, सो प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको एक डिग्री लेना पड़ता है. मे बी फॉर डॉक्टर आपको MBBS करना पड़ेगा, BUMS करना है, BMS करना है, ठीक है. वैसे ही लॉयर के लिए आपको LLB करना है. चार्टेड अकाउंटेंसी के लिए आपको CA करना होता है, ठीक है, वैसे ही CS करना होता है. वैसे ही आपको मतलब प्रोफेशन में आने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए होती है. और वोकेशन जैसे सिंगिंग हो गया, तो वोकेशन में आपको स्किल लगती है, ठीक है. So these are the differences between business, profession, and vocation. Now you are provided with the profit and loss account. आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है, ठीक है. आपको सिर्फ वो प्रॉफिट एंड लॉस को करेक्ट करना होता है, ठीक है. सो मे बी आपको मैं बताता हूँ. देखो, इस तरह से आपको क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. और आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में से, इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, उसको आपको क्या करना है, इसके नेट प्रॉफिट को करेक्ट करना है. ये काम है आपका सर. इस पर्टिकुलर हेड में इतना ही है. इन्होंने प्रॉफिट निकाल कर दिया है आपको. प्रॉफिट मीन्स आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है. लेकिन ये इनकम फ्रॉम बिजनेस करेक्ट नहीं होगा, इसलिए आपको क्या करना है, उसको करेक्ट करना है. ओके, सो हाउ टू करेक्ट दिस प्रॉफिट.
हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट लेते हैं। क्वेश्चन से देख के आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ले लेना है। ठीक है, और इस पे जो यहाँ पर एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, ये आपने डिडक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस डिडक्ट किया है, इसमें से कुछ एक्सपेंसेस जो है वो अलाउड नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये ओनर को मिलता है। जैसे डोनेशन, ठीक है, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। तो हम लोग लिस्ट ऑफ आइटम्स देखने वाले हैं जो कि अलाउड नहीं है बिजनेस में। ठीक है, वही याद रखना है, वही क्या करना है उसको आपको यहाँ पर उसी के ऊपर स्टडीज भी करनी है। ठीक है, तो वो अगर याद रहेगा आपको पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के कौन सा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही करना है, नेट प्रॉफिट लेना है, जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है उसको ऐड कर दो, जो इनकम डिसअलाउड है उसको लेस कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपको हर क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, इसलिए बहुत छोटा सा है, खाली आपको इतना ही याद रखना है कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड है और कौन से इनकम डिसअलाउड होते हैं। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो सकते हैं बिजनेस में, तो एक ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, थिंग्स विच आर पर्सनल या फिर हाउस होल्ड या फिर आप बोल सकते हैं ड्राइंग। ठीक है, ओके, मुझे बताओ कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस क्यों डिसअलाउड है बिजनेस में। बोलो, या क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो सकता है बिजनेस का, बिजनेस में ये नहीं होने चाहिए ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, और अगर है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, उसको वापस से ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपने उसको डिडक्ट किया होगा ऑब्वियसली, और उसको वापस से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और उसको प्रॉपर कर देते हैं। व्हाट इज द रीजन। बोलो, गुड मॉर्निंग। यू ऑल आर स्लीपिंग। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस बिजनेस में नहीं होना चाहिए, या फिर ये बिजनेस का नहीं है, ऐसा क्यों है। पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस होते हैं क्या, यस और नो। No, sir. तो इसीलिए ये आपका पर्सनल नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, दीज आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। इसीलिए अगर आपको आइटम्स दिखते हैं तो दीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, बारिश की वजह से काफी आवाज आ रही है। ओके, बैकग्राउंड नॉइज बहुत है क्या। No, sir. No, no. ठीक है, फिर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इट्स रेनिंग एंड इट्स हेवीली रेनिंग नाउ। ओके, इसमें ऐड करते हैं कुछ चीजें थोड़ा सा, और पहले इसकी लाइनिंग प्रॉपर करनी। ठीक है, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू ओनर, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू ओनर। ठीक है, ओके, तो ओनर को, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है, ओनर को ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि उसी का कैपिटल है। कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है, ओनर ही करता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसी को मिलता है। सैलरी और रेम्यूनरेशन अगर ओनर को मिल रहा है तो ये सारी चीजें डिसअलाउड है। रीजन बताता हूं मैं। ठीक है, ये आपका बिजनेस है, यहाँ पे देखो, ये बिजनेस है, ये इंटरेस्ट किसको मिला है, ये इंटरेस्ट आपको ही मिला है ना।
मिस्टर पद, हाँ, तो ये ओनर को ही मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट है क्योंकि आपको मिला है इसीलिए अलाउड नहीं है, आप ही का बिजनेस है, आप अपने ही बिजनेस में खुद ही को पैसे दे रहे हैं और खुद ही लिख भी रहे हैं कि मैंने अपने आप को पे किया है करके, तो दिस इज नॉट एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपके पॉकेट से गया ही नहीं कहीं पर, ठीक है। ये बिजनेस से निकाल के आपने अपने ही पॉकेट में रख लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ठीक है, या फिर सैलरी टू ओनर हो, है ना, तो ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, क्योंकि ओनर को जाने वाली कोई भी चीज अलाउड नहीं है, क्योंकि ओनर का ही बिजनेस है, ठीक है। ओनर का ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ओनर की ही सैलरी है, ठीक है। तो ये तो ऐसा हो गया कि मैं एक्सपेंसेस तो कर नहीं रहा लेकिन वहां पे लिख रहा हूँ सैलरी टू मी, ऐसा वाला हिसाब है, इंटरेस्ट टू मी, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ डिसअलाउड है, ये याद रखना। क्यों डिसअलाउड है? क्योंकि वो ओनर को जाता है। नहीं तो आप क्या करेंगे पता है, सारे इंटरेस्ट डिसअलाउड कर देंगे। कुछ इंटरेस्ट बिजनेस से भी रिलेटेड होते हैं ना। अगर आपने बिजनेस में लोन लिया है तो उससे रिलेटेड भी इंटरेस्ट हो सकता है, या ओवरड्राफ्ट वगैरह है तो आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है वो, है ना। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डिसअलाउड नहीं कर देनी है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को जाता है, ठीक है। उसके अलावा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है। यहाँ पर एक लिस्ट भी रहेगी कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, कहाँ गया, मुझे ऊपर ही नहीं हुआ। हम्म, ठीक है। पर्सनल नेचर की चीज हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, एक ये हो गया कवर, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन टू ओनर। बिजनेस में फाइन एंड पेनल्टीज अलाउड नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? आप यहाँ पर अपना इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसमें फाइन एंड पेनल्टी, एक तो गलती करेंगे आप और ऊपर से उसको लिखेंगे भी बुक में, ठीक है, और अपना प्रॉफिट कम भी करेंगे। कोई भी एक्सपेंसेस लिखने से प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं लिखना है, ऐसा इनकम टैक्स ने बोला है, ठीक है। तो एज पर रूल आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में फाइन एंड पेनल्टी भी नहीं लिख सकते। किसी भी तरह का असेट आपको नहीं लिखना है। पहली बात तो परचेज ऑफ असेट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आने ही नीचे। कभी देखा है कि आपने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तुमने तो बनाया है ये अकाउंट, तो टू प्लांट एंड मशीनरी देखा है क्या यहाँ पे? कहाँ लिखते हैं? No, sir. ओके यस बोलो। आपका प्लांट एंड मशीनरी आप असेट्स में लिखते हैं, बराबर है। तो ये Yes, sir. यहाँ पर नहीं लिखा जाता, तो परचेज ऑफ असेट भी यहाँ पर नहीं आएगा, कोई भी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। परचेज ऑफ असेट या इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं आएंगे। कैपिटल एसेट एक्सपेंसेस मतलब यही है आपके परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है, असेट वगैरह है, इसको कैपिटल एक्सपेंसेस बोला जाता है, ठीक है। पीएफ, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं आएगा, ये सब का डिडक्शन मिलता है। और एनीवेज ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और ये तो वापस ही आपको मिलता है। वैसे पीएफ का हो, एलआईसी हो, म्यूचुअल फंड हो, मेडिक्लेम हो, ये सब का डिडक्शन है, तो वैसे भी ये आपको अलाउड नहीं, ठीक है। इन सब का डिडक्शन मिलता है आपको। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको एटीसी में पता चलेगा कि ये सबसे रिलेटेड डिडक्शन है। डिडक्शन मतलब, सर डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन क्या करता है? आपकी इनकम को कम करता है, ठीक है। इनकम को आपके कम करता है डिडक्शन, मतलब एट द एंड भी आपको क्या मिलेगा? आपको डिडक्शन
माइनस करने के लिए मिलेगा वो ये वाली डिडक्शन होती है। ठीक है, जैसे ही आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा वैसे ही आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लास्ट हेड है आपका, उसके बाद आपका डिडक्शंस आता है। ठीक है, छोटे छोटे ही है आपके, एक एक पेज की नोट्स होगी, दो दो पेज की नोट्स होगी उसकी। ठीक है, मैंने बना के रखा हुआ है, आई विल शेयर इट। ठीक है, तो डिडक्शन को अभी फिलहाल छोड़ दो, लेकिन ये सब अलाउड इसलिए नहीं है, ना पीएफ अलाउड है, ना एलआईसी अलाउड है, ना म्यूचुअल फंड अलाउड है, ना मेडिक्लेम अलाउड है। ठीक है, तो ये सब चीज अलाउड नहीं है। मेडिक्लेम का मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, और ये ज्यादातर आपका एलआईसी हो या मेडिक्लेम हो, आप अपनी हेल्थ पे अपनी लाइफ पे लेते हैं। ठीक है, तो ये वैसे भी अलाउड नहीं क्योंकि ये पर्सनल हो गया, इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिलेटेड टू बिजनेस बट इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। इसलिए मतलब परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिलेटेड टू बिजनेस, लेकिन वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना चाहिए, वो असेट का पार्ट है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस भी अलाउड नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस ऊपर भी लिख दिया मैंने, वापस से लिख दिया है, लाइफ इंश्योरेंस अलाउड नहीं है। और लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस अपने ऊपर या फिर अपनी फैमिली के हेल्थ, अपनी फैमिली के लाइफ पे लिया है, या फिर मतलब जो भी आपने किसी के लाइफ पे ही लिया होगा, तो इट इज ऑल टुगेदर पर्सनल। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस आपके एम्प्लॉय का है, लाइफ इंश्योरेंस अगर आपके एम्प्लॉय का है, तो इट इज रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब इंश्योरेंस वगैरह करवाया आपने, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाया आपने, एम्प्लॉय का करवाया है अगर आपने, तो वो सब अलाउड है। इफ इट इज रिलेटेड टू बिजनेस तो वो अलाउड है। ठीक है, बट लाइफ इंश्योरेंस तो हमेशा पर्सनली होता है ज्यादातर, तो उस केस में वो अलाउड नहीं है। और अगर ये और अगर ये रिलेटेड टू बिजनेस रहा तो ये क्या होगा, अलाउड होगा। ठीक है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इसमें से कोई भी टैक्स अलाउड नहीं है क्योंकि ये पर्सनल नेचर के टैक्सेस होते हैं। ठीक है, बिजनेस का भी होता है इनकम टैक्स ना, बिजनेस का भी इनकम टैक्स होता है, लेकिन अभी तक के वो कैलकुलेट थोड़ी ना हुआ, हम लोग कर ही रहे हैं ना। हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इनकम टैक्स भी अलाउड नहीं है बिजनेस में। या तो ये एडवांस होगा या तो ये प्रोविजन होगा, कुछ भी अलाउड नहीं बिजनेस में। ठीक है, प्रोविजन तो वैसे भी कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है ना। प्रोविजन एंड रिजर्व्स किसको बोलते हैं, कोई एक्सपेंसेस है क्या ये? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नो सर, नो सर, नहीं हो रही है, ठीक है ना अभी? यस सर। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स जो है वो पर्सनल नेचर का हो सकता है, या फिर अगर बिजनेस का भी है तो वो एडवांस ही होगा या प्रोविजन होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये आपने अब तक के मतलब कैलकुलेट ही नहीं किया अभी तक कि आपका इनकम, और ये समझ लो कि हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स ही कैलकुलेट करने जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग इनकम टैक्स ही कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो उसके पहले आपने इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज है उसको आपको इग्नोर करके रखना है, मतलब बुक्स में लिख कर नहीं रखना है पहले से। ठीक है, पहले से ही एडजस्टमेंट कर दोगे, फिर बाद में जो आपको इनकम टैक्स आएगा वो प्रॉपरली नहीं आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ था। ठीक है, इनकम टैक्स से कैलकुलेट करना है, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज हो वो आप क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे या फिर उसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना नहीं है आपको, अगर लिखा हुआ है तो आपको उसको वापस से ऐड करके उसके इफेक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। वैसे ही प्रोविजंस एंड रिजर्व्स होते हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, प्रोविजन एंड रिजर्व जो होते हैं वो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं होते, करेक्ट है ना, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ठीक है, सो दीज आर प्रोविजन। प्रोविजन में और एक्चुअल एक्सपेंसेस में क्या फर्क होता है? एक्चुअल एक्सपेंसेस जैसे बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स आपका क्या है, एक्चुअल एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर आप बोलेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको इतना बैड डेट्स हो सकता है, तो ये लगता वाला एक्सपेंसेस आप माइनस नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ओके,
तो कोई भी चैरिटी और डोनेशन जो होता है कभी भी पर्सनल होता है, वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है। एक्सपेंसेस पेड इन कैश एक्सीडिंग ₹10,000, तो बिजनेस का आपने रॉ मटेरियल खरीदा है तो वो तो बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपने कैश में पेमेंट किया है 10,000 तक की किया है तो ठीक है, 10,000 के ऊपर किया है तो फिर गए, अलाउड नहीं है। ठीक है। कैश का इसीलिए क्योंकि कैश पेमेंट का रिकॉर्ड नहीं होता है ना। टैक्स बचाने के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कैश में पेमेंट करते हैं, बराबर ना। तो इस वजह से इसको कैप रखा हुआ है कि 10,000 से ऊपर अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो डिसअलाउड है। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन किसी भी चीज के ऊपर? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम, इनकम नॉट अलाउड और नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। तो जब हम लोग बिजनेस से रिलेटेड इनकम की बात करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड इनकम में आते हैं आपके सेल्स। ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया होता है कभी कभी, क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है वहां पे राइट साइड में, जो जो आइटम्स दिए होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। बैड डेट्स रिकवरी हुई है तो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड है। अगर इससे पहले आपने उसको बैड डेट समझा था, बाद में रिकवर हो गया तो उसको बैड डेट्स रिकवरी बोला जाता है। सर अगेन प्रोविजन एक्सप्लेन काइंडली। मुझे बताओ बेटा सिमरन, प्रोविजन जो है वो एक्सपेंसेस है क्या? प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है कि आप पहले से ही सोच के रखते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस आपका हो सकता है। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने पहले से ही अमाउंट को सेट असाइड कर लिया ताकि फ्यूचर में आप क्या करेंगे, उसको उससे टैक्स पे करेंगे। वैसे ही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बनाते हैं आप, बैड डेट्स के लिए आप प्रोविजन बना के रखते हैं। ठीक है। तो ये सब एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं कभी भी। तो किसी भी चीज से पहले अगर आपको प्रोविजन या रिजर्व्स दिख रहे हैं तो ये सब एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है। ये आप अपने रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, रिजर्व्स में भी आप क्या करते हैं, अपने ही प्रॉफिट को क्या करते हैं, सेट असाइड करते हैं, उसको रिजर्व का नाम दे देते हैं। ठीक है। वो कोई एक्सपेंसेस थोड़ी ना है। ठीक है। ओके, मैं इनकम की बात कर रहा था। इनकम बिजनेस से रिलेटेड कौन से होते हैं? ये सब बिजनेस के इनकम है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई इनकम दिख रहे हैं तो वो डिसअलाउड हो जाते हैं। इसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, डिस्काउंट भी होते हैं ना बिजनेस में, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है। फिर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है कभी कभी। ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है कि अगर आप ड्यूटी पे करते हैं तो आपको उसको उसके ऊपर एडवांटेज आपको रहता है, मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक, आपको ड्यूटी पे नहीं करना है। ठीक है। या तो सब्सिडी वगैरह टाइप जो होता है, ठीक है, आपको मिलता है, तो वो भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे सब्सिडी वगैरह भी मिलती है आपको, तो वो भी बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है। तो नॉट अलाउड क्या है यहाँ पे? अदर देन बिजनेस इनकम। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको बिजनेस से मिल रहा है क्या? इंटरेस्ट इनकम आपको बिजनेस से मिल सकता है क्या? आपने खुद के, आपने कहीं पे तो भी डिबेंचर खरीदा होगा या कहीं किसी को लोन दिया होगा तो उसी से मिलेगा आपको इंटरेस्ट, तो बिजनेस का रिलेट Yes, sir. बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। डिविडेंड, डिविडेंड किस पे मिलता है? अगर आपने किसी कंपनी की शेयर्स खरीदे होंगे तो अपने बिजनेस का तो नहीं है आपके डिविडेंड वो, है ना। तो अगर आपने किसी के बिजनेस से Yes, किसी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे होंगे या आपने किसी के इक्विटी शेयर्स खरीदे होंगे तो आपको क्या मिलेगा वहां पर? डिविडेंड मिलेगा, है ना। तो वो सब भी नहीं है। गिफ्ट,
ठीक है। गिफ्ट अगर आपको बिजनेस से मिला है तो बिजनेस से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर आपको पर्सनल गिफ्ट मिले हैं, ठीक है, तब तो आपको वो यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। जैसे गिफ्ट फ्रॉम फादर, ठीक है, गिफ्ट फ्रॉम मदर, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, है ना। और लॉटरी बिजनेस से रिलेटेड होती है क्या? क्योंकि आपका तो बिजनेस लॉटरी का नहीं है ना। तो Yes, sir. आपने अगर लॉटरी से इनकम हो रहा है तो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको भेजता हूँ ये क्वेश्चन। ओके, मिस्टर संगम मित्रा provides the following information for the previous year ended 31st March 2021. You are required to compute his net taxable income for the assessment year 2021-22. ठीक है, अभी कान खुले रखना है और जब पूछा जाए तो आपको आंसर भी देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको ही आंसर देना है, तभी तो मुझे समझेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस की होती है क्या? बिजनेस में हो सकती है क्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? No, sir. होती है ना, आप लोग ने भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हुआ है कई बार, और सर ने भी नहीं बताया कि इज इट रिलेटेड और नॉट। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस की हो सकती है, ठीक है। तो जो चीज बिजनेस की हो सकती है उसको आप छोड़ दो, ठीक है, उसके ऊपर आपको डिस्कस नहीं करना है, मतलब वो प्रॉपर है, जो चीज प्रॉपर है उसको छोड़ दो, जहां पे प्रॉब्लम है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। ओके, जनरल एक्सपेंसेस तो पता ही नहीं, अभी तो जनरल का मतलब ही नहीं पता होता ना, इतना जनरल होता है कि पता ही नहीं होता बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, तो फिलहाल हम लोग उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको जाता है? बोलो। Uh, ओनर को, तो डिसअलाउड है ना, बताया भी है मैंने आपको, yes, इंटरेस्ट sir. ऑन कैपिटल डिसअलाउड है। ओके, देन कम्स जीएसटी पेनल्टी, अलाउड है क्या पेनल्टी? No, sir. नो। ठीक है, इनकम टैक्स बताया मैंने आपको, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज अलाउड नहीं है, क्योंकि हम लोग इनकम नहीं टैक्स से होती है, कैलकुलेट yes, कर, sir. हाँ, क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स ही कैलकुलेट करने वाले हैं अभी, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट, ऑफिस रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, सैलरी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है बिजनेस में, करेक्ट है। तो ये सारी चीजें रिलेटेड टू, बाकी अदर थिंग्स आर रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। तो क्या क्या नहीं है रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब क्या क्या डिसअलाउड है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड है, दूसरा जीएसटी पेनल्टी, और फिर इनकम टैक्स, ये तीन चीज क्या है, डिसअलाउड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट इज रिलेटेड टू बिजनेस, है ना। इनकम टैक्स रिफंड, Yes, sir. इनकम टैक्स रिफंड अलाउड है क्या? इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज अलाउड नहीं है। नहीं है, sir. नहीं. ओके, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, यूटीआई से आपको डिविडेंड मिला है, बिजनेस से मिला है क्या आपको? No. और No, आप sir. हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट डिविडेंड हर तरह के डिसअलाउड है, इंटरेस्ट डिविडेंड हर तरह के डिसअलाउड है। तो ये डिविडेंड है, डिसअलाउड, देखते साथ ही आप उसको डिसअलाउड कर देना। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट डिसअलाउड, ठीक है, आपको बैंक से मिला है, आपका बिजनेस नहीं है ये। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एलआईसी डिसअलाउड, ठीक है, समझ गया। Yes, sir. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आइटम है जो कि आपसे रिलेटेड है, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक एक्सेल शीट लेंगे, सेम कॉलम का नाम भी होगा पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट,
इसके ऊपर लिखा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। और यहाँ पे हमारा हेड अभी कौन सा चल रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है इसीलिए। ओके, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन से देख के नेट प्रॉफिट ले लेंगे। कैन यू टेल मी आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 5,55,000, 5 crore नहीं, 5,55,999। 990. ठीक है, 5,55,999, 555,999 है ना। ओके, नेक्स्ट इसमें ऐड करना है आपको वो एक्सपेंसेस जो कि रिलेटेड टू बिजनेस ना हो, या फिर और लेस करना है ऐसे इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्सपेंसेस को इंपॉर्टेंस देंगे जो रिलेटेड नहीं है, और यहाँ पे इनकम को देंगे जो रिलेटेड नहीं है या फिर डिसअलाउड है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करेंगे एक्सपेंसेस से। तो एक्सपेंसेस में पहले हम लोग ने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड होता है बिकॉज वो ओनर को जाता है। बाकी के सारे इंटरेस्ट मत ले लेना। एक बार पूछा था क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, वो भी ले लिया बच्चों ने डिसअलाउड में, वो तो बिजनेस का है ना। जीएसटी पेनल्टी, जीएसटी पेनल्टी 23,000। और क्या डिसअलाउड था, इनकम टैक्स 49,000। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो। ठीक है, फाइनली ये ऐड हो जाएगा ये पूरा आइटम इसके अंदर। ठीक है, सो पहले 5 लाख था तो ये 1 लाख और ऐड हो गया है, तो इट इज 6,82,999। लेस करने के लिए आइटम में आपके पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज रिलेटेड टू बिजनेस, इसके अलावा बाकी की चीज जो रिलेटेड नहीं है वो सब ले लो। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम ऑल्सो, तो वैसे भी वो इनकम नहीं है क्योंकि आपने इनकम टैक्स पे किया था वो आपको वापस मिल गया, तो इट इज नॉट एन इनकम। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, कोई भी डिविडेंड, कोई भी इंटरेस्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस ही ना हो, अगर आपका बिजनेस है उस चीज का तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 5,000। देन वी हैव अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम LIC, कितना है 15,000। ये सारे ज्यादातर अदर सोर्सेस के आइटम्स है, ये सब बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, दे कम अंडर अदर सोर्सेस। ठीक है, अब ये कौन सा आइटम है जो कि लेस होने चाहिए, है ना। तो यहाँ से आप माइनस कर देंगे इसको। इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस।
ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13.10. ओके, वी विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक. उसके बाद हम लोग मिलेंगे 8:35 को शार्प. ठीक है, 8:35 को हम लोग वापस से ज्वाइन करेंगे, रीज्वाइन करेंगे. ठीक है, और अटेंडेंस भी आपका मिलेगा. टेक 10 मिनट्स ब्रेक एंड कम बैक फास्ट. ठीक है, ज्वाइन करने में टाइम मत लगा. वी विल डू नंबर ऑफ क्वेश्चन और इनकम फ्रॉम बिजनेस आज अपन को कैसे भी करके खत्म करना है. ठीक है, ओके, डन.